अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पे। आज वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपने हक की, जो इस देश के असली मालिक है, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर, रक्त का एक एक कतरा बहाकर जो है इस देश को आज़ाद कराया। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें कोई मदद मिलेगी या कोई आश्वासन मिलेगा। नहीं, एक सम्मान के लिए उन्होंने बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी के, जो हमारे परिवार के लोग हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक एक खून का कतरा बहाकर इस देश को आज़ाद कराया था। लेकिन आज क्या जरूरत पड़ गई आज कि उन्हें धरना प्रदर्शन अपने ही देश में करना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि क्या कहेंगे सर, जो आज जो आप बना रहे हैं, जो देश के सच्चे मालिक हैं, उनको ऐसा करना पड़ रहा है। क्या है, दुर्भाग्य नहीं कहेंगे इसे? हमारा दुर्भाग्य ये है, पहले हम 70-75 साल अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते रहे आज़ादी के लिए। आज 75 साल बाद फिर देश के गुलाम हो रहे हैं। और जो आज हमारे देश में जितने भी अच्छे ओहदे पे बैठे हैं, ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कोई भी कुछ अच्छा कदम नहीं उठा रहे और ना उनके परिवार वालों के लिए कुछ सोच रहे हैं। सर सिंह साहब, मैं आपको रोकूंगा, ये नहीं कि पिछली बार जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और सरकार ने कहा कि फ्रीडम फाइटर उनकी प्राथमिकता है, उनके लिए वंदनीय है, तो जब उनके लिए वंदनीय है तो आज वो वंदनीय है इस रोड पे क्यों? वंदनीय है वो सिर्फ टीवी और समाचारों पे ही होती है, उसके बाद वो वंदनीय में कुछ नहीं है। आज करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उन्होंने 75 साल महोत्सव के लिए लगा दिया, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के लिए उन्होंने कोई भी कदम नहीं उठाया आज की डेट में। ठीक कदम आज की जनवरी आप क्या क्या मांग? आज हमारी उसी चीज़ की मांग है जिसके अंदर की स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को जो है, जैसे ओबीसी का कोटा है वैसे इनका स्वतंत्रता सेनानी मालिक भी है। हाँ, वो मालिक भी हैं, तो उनके लिए इनको कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? हम तो ये कहेंगे कि देश को आज़ाद कराने में जिस परिवारों ने अपना तप, त्याग और बलिदान दिया, और उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, परंतु आज देश में जो उनके साथ अनदेखी हो रही है और गवर्नमेंट की करनी और कथनी में फ़र्क है। और नाम तो उनका लेते हैं, अमृत महोत्सव तो उनके नाम का मनाया जाता है, ना तो उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं, ना दाखिलों में उनके लिए कोई जगह रखी गई है, ना उनको कोई नौकरियों में उनके लिए कोई आरक्षित है। जितने भी कोटे दिए जाते हैं वो शायद अपने आसपास वाले लोगों को दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको जो कोटे मिलते, आपके घर से कोई फाइटर्स है, वो जंग पे जाके शहीद हो गया, देश के लिए शहीद हुआ ना, लेकिन अगर वो गरीब परिवार से है, उसको कोई बैंक, कोई पेट्रोल पंप अलाउ हो गया, बहुत सारी चीज़ें अलाउ करती है सरकार, लेकिन उसके बाद इतना पैसा है नहीं, तो हमें ऐसी भी जानकारी कि उसका फ़ायदा कुछ लोग उद्योगपति उठाते हैं, कुछ लोग दलाल हैं, जैसे जो भी हैं आज बड़े बड़े उद्योगपति उन चीज़ों को देखते हैं कि किस आदमी का नाम चल रहा है, उसको कैश करने के लिए वो उसको प्रलोभन दे देते हैं कि आप हमारे साथ जो है पार्टनर हो गए और नाम आपका रहेगा, काम हम करेंगे। परंतु उन परिवारों को कुछ महीनों में और कुछ दिनों में उनको बुला दिया जाता है और सारे साइनिंग अथॉरिटी वो ले लेते हैं और उसका बेनिफिट वो वही लोग उठाते हैं, ना कि फ्रीडम फाइटर जो परिवार, उनको परिवार को नहीं मिलता सर, नहीं मिलता। तो क्या रखी आज मांग? क्या सरकार आपकी बात? हमारी मांग ये है, सबसे पहले तो उनको सम्मान दिया जाए। जिस प्रकार आप पुलिस मेमोरियल बनाते हैं, जैसे सेनाओं के अलग अलग, दिल्ली पुलिस का, जैसे नेवी का, आर्मी का और सबका बनाते हैं, उसी प्रकार उनके लिए एक बड़ा मेमोरियल बनाया जाए। दिल्ली में सारी स्टेटों के 2-2, 3-3 भवन हैं और अलग अलग स्टेटों के मंत्रालय चलते हैं। उसी प्रकार एक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जिस प्रकार आज करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ रुपए लेके जो व्यापारी भागते हैं, उनमें से अगर एक फंड अगर स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए बनाया जाए, उनके कल्याण के लिए बनाया जाए, तो मैं समझता हूं कि देश में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ना कि उनकी समाधि पे जाके झूठे फूल और झूठे आंसू जो पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ से सुनने में आता है कि सरकार जो है स्वतंत्रता सेनानियों को बांट रही है। अगर मैं बात करूं, मेरी तो ये नहीं है, सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ, सभी जानते हैं कि नेहरू और पटेल एक परम मित्र थे, अच्छे मित्र थे, और गांधी जी के दोनों लेफ्ट और राइट हाथ थे, दोनों, वो दोनों को बराबर देते। लेकिन कहा जाता कि साहब नेहरू को तो आगे किया गया, पटेल को जो दबाया गया, उनकी मान सम्मान को कम किया गया। मतलब कैसे देख सकती सर? देखिए, राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी एक दूसरे का कंपेयर नहीं किया जाता है। कोई 14 साल की उम्र में फांसी चढ़ गया, कोई 72 साल की उम्र में फांसी चढ़ गया, कोई 50 साल की उम्र में फांसी चढ़ गया, किसी ने गोली खा ली, किसी को अंग्रेजों द्वारा, लाला लाजपत राय जी को लाठियों द्वारा मारा गया। एक दूसरे का मुकाबला नहीं होता।
पटेल जी ने कभी भी नेहरू जी की बुराई नहीं करी जब तक वो जिंदा थे, जब तक थे। कोई भी ऐसा वक्त नहीं आता कि जब कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिलता जिनमें उन्होंने कहा कि नेहरू गद्दार है, मेरे साथ गलत किया। ऐसा कोई स्टेटमेंट मिलता ही नहीं। फिर भी देखो, सबका एक ही उद्देश्य था कि भारत माता की जो जकड़ी हुई है अंग्रेजों की जंजीरों में, उसको आज़ाद कराना। भारत माता के सब पुत्र थे और किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, परंतु सबके एक ही एम था कि भारत माता को अंग्रेजों से जो 200 साल का कभी ना डूबने वाला सूरज है, उससे मुक्ति दिलाई जाए और भारत को जो है आज़ाद कराया जाए। क्या कहेंगे सर आज जो आपने मांग रखी है? ऐसा है कि आज 75वीं वर्ष का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके बाद भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार है जो उनको वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा रही जो उन्हें मिलनी चाहिए। आजकल एक लोग मिनिस्टर बन जाता है, कोई भी बन जाता है, वो इतना पैसा कमा लेता है कि उसे दोबारा करने की। लेकिन सर आज हमारे देश में जो राजनीति हो रही है कलर के ऊपर, मतलब लोगों को नहीं लगता कि भड़कलाया जा रहा है, उन्हें जो सही राह पे से हटाया जा रहा है ताकि लोगों को ध्यान भटके से हटा के एक कास्ट के अंदर एक छोटे छोटे गुटों में बांटा जा रहा है। हालांकि जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार है, आज भी करोड़ों की संख्या उनकी है। उन करोड़ों की संख्या की तरफ एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन को निगलेक्ट किया जा रहा है, उनकी तरफ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सर क्या लगता है आपको जो आपने धरना प्रदर्शन किया, इससे सरकार जागेगी शायद? देखो, कर्म करना अपना फर्ज होता है, बाकी तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। आपका नाम सर? मेरा नाम मनोज चंदेल। मनोज चंदेल जी, क्या कहेंगे सर? देखो, 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की, और सरकार के जूं नहीं रेंग रही है उनके कानों पर। उनको शहीदों के बारे में सोचना चाहिए। पिछली जो सरकारें गई उन्होंने जो गलतियां कर दी हैं, इस सरकार को कम से कम उस गलती को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। शहीदों के परिवार वाले इतने हैं, मैंने आज देखा उनको, जिनके पास ज़मीन नहीं है, किसी के बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके इवन रहने के लिए घर तक नहीं है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यहाँ पर खुलेआम घूमते हैं, इतने सुविधाएं मिलती हैं, और सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की मांग है कि उनका कोई भवन भी नहीं है दिल्ली के अंदर। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी आता है यहाँ पे किसी दिए तो उनके भवन तक नहीं है यहाँ पे। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत सारे काम करने बाकी हैं, इनके लिए भवन भी है उसमें एक, लेकिन सरकार कुछ क्या लगता है आपको आज इससे सरकार थोड़ा जागेगी? इस सरकार के कान में बात पहुंचाना हमारा काम था। अगर ये सरकार नहीं जागेगी तो ये धरना प्रदर्शन और ज़्यादा जोरों से होगा, ये सड़कों पर आएगा। सर आपके पास क्या कहेंगे सर आप? मैं तो ये कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी बस यही निशान होगा। ये वो खून है जो आज़ादी जिन्होंने अंग्रेज़ों से पाई थी 200 साल, ये तो 70 साल हुए, ये तो अंग्रेज़ों से ज़्यादा है भाई। कम से कम इनके अभी ये बहुत शर्मनाक बात है, यहाँ पर कोई नेता नहीं है। अगर इलेक्शन आ जाए तो वही पकड़ के कहते हैं ये देखिए स्वतंत्रता सेनानी हमारे साथ इलेक्शन में लगे बनाया गया, उनको दिखाया गया कि स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत सम्मान कर रहा है, वो मान लिया आदरणीय है, वंदनीय है। जैसे मालिया वाले इतने सारे लोग अरबों खरबों लेके भाग गए, अरे उनकी कंपनी आज भी काम कर रही है। सिर्फ मालिया भागा, किंगफिशर कंपनी आज भी चल रही है, किंगफिशर कंपनी बंद नहीं हो गई है। तो फिर उनको जो वादे करते हैं, जो असली मालिक है देश के, जिनके परिवारों ने खून का कतरा कतरा बहा के देश को सींचा है, उनके साथ ऐसा क्यों सर? ये भूले बैठे हैं कि ये वो खून है उन परिवारों से है जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। जब ये देश को आज़ादी दिला सकते तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी तो कुछ भी औकात नहीं है। तो सर आपको लगता है कि जो आपने किया इससे सरकार जाके एक चीज कंट्रोवर्सी कलर पे हर चीज पे आ गया था, कोई भी चीज होती है साहब, ये उसके धर्म का, केसरी उसके धर्म का, हरा उसके कलर का, ये आखिर हो क्या रहा है? मतलब ये कुछ नहीं है, राजनीति है, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, इनको और कुछ नहीं है। अगर इनसे किसी काम के बारे में पूछ लिया जाए कि आपने काम किया, एक काम गिनवा दें, एक काम गिनवा दें। इनसे आप रोजगार के लिए सवाल उठाइए, शिक्षा के लिए सवाल उठाइए, किसी भवन के लिए, ये सिर्फ इनको कुछ नहीं है, मंदिर मस्जिद लड़वाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और यही जोर आजमाइश दिखाने के लिए आज जो स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स जो यहाँ परिवारजन हैं उनके, ये अपना जो जोर बाजुओं में है वो दिखाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और ये हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ आए हुए हैं उनकी जो सरकार तक जो आवाज़ है बिल्कुल पहुँचेगी, और ये सरकार को अपनी आवाज़ पहुँचा के, कह रहा है कि हमारे लिए वंदनीय है, हमने बहुत काम किया स्वतंत्रता सेनानी के लिए, सारे काम उनके कर दिए, सिर्फ विपक्षी दल उन्हें भड़का रहा है। नहीं, वंदनीय हैं, ठीक है, वंदनीय तब है जब आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मनाने आए हैं, वंदनीय तब तक थे।
उस महोत्सव को मनाने के बाद वंदनीय कहाँ है? अगर वंदनीय होते तो वो यूँ आज सड़क पे धरना ना दे रहे होते। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पूरे देश को ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अपना हक जिनकी वजूद से हम लोग आज़ाद हुए हैं, बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक ये बात है कि जिनके वजूद से हम लोग आज़ाद हुए हैं, हम अपनी आज़ादी की सांस ले रहे हैं, 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उनके परिवारजन जो है वो यहाँ सड़क पे अपनी मांगों के लिए बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे सर आप? तो जैसे कि आप देख पा रहे थे, क्या कहेंगे सर? बोलिए सुंदर। मैं सूबेदार विजेंद्र सिंह ठाकरान हूँ, रिटायर्ड सर आप? आर्मी गुड़गांव से। गुड़गांव से बोलिए। मैं अपनी गुड़गांव उत्तराधिकारी समिति का स्वतंत्र सेनानी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी जी। कुल मिला के बात करें तो आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए है, जो सांकेतिक धरना है कि सरकार जाग जाए और सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के जो भी मांग है उनको पूरा करे। उसमें हमारे 8 मांग हैं। 8 मांग में सबसे पहली मांग तो यह है कि स्वतंत्रता सेनानी जो भी हमारे INA के थे या और दूसरे भी सभी का एक मेमोरियल बने, जैसे वार मेमोरियल के साथ में इंडिया गेट के पास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर तो मतलब क्या लगता है आपको इन मांगों से होगी बात? बनेगी? क्या कहेंगे सर आप? बात बनेगी सर जी, ये तो उनको करना चाहिए, सरकार के ये हक में है, सरकारों को करना चाहिए ना। MLA MP को तो देते हैं बंगला कोठी, मगर स्वतंत्रता सेनानियों को क्यों नहीं देते हैं? तो जैसे कि हम बता दें आपको, जो स्वतंत्रता सेनानियों के सारे परिवार थे, ये आप देख सकते हैं पीछे, लेकिन 100% बात ये है कि सरकार सिर्फ बात करती है और काम नहीं करती। जिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर वोट लिए जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और यहाँ तक कि कहा गया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सरकार ने मनाया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है वो बेमानी है, वो जो काम उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं J24 इंडिया और मीडिया मोस्ट वांटेड की तरफ से मैं आपको नौशाद अंसारी।